अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सबतै। आज हम मौजूद हैं शहर कराची में, कायद के शहर में। इस शहर के बारे में आप जानते हैं, सुनते हैं। शहर जो है बहुत से मसाइल का शिकार है। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें एड्रेस नहीं किया जाता। कचरा कुंडियों से ये शहर भरा हुआ है इस वक्त। ये शहर इस वक्त पानी के मसाइल का शिकार है। लोग के घरों में पीने का पानी नहीं है। ज़रा सी बारिश होती है तो ये शहर जो है ये डूब जाता है। क्या वजह है? कोई तंजीम नहीं है, मुनज़्ज़म तरीके से शहर को बढ़ाया नहीं गया। वो वजूहात क्या है, इनको हम आपको दिखाएंगे अपनी नज़र से, आवाम की नज़र से। स्टूडियो में बैठ के हम उन सियासतदानों के साथ, उन कर्ता धर्ताओं के साथ प्रोग्राम तो ज़रूर करते हैं जो कहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। का राग अलापने वाले भी ज़रा देख ले कि इस शहर में क्या कुछ हो रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम मुअत्तल है। बसेस का जिक्र करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। वो मसला है क्या? लोग क्या कहते हैं जो घरों से सुबह 5 बजे निकलते हैं, रात 10 बजे घरों को पहुंचते हैं। 9 to 5 की ड्यूटीज़ करने वाले सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यानी कि काम ही कर रहे होते हैं। ये माजरा क्या है? बिलबोर्ड्स के मसाइल है। ट्रैफिक लाइट्स जो है, स्ट्रीट लाइट्स जो है, वो क्यों काम नहीं कर रही, इस बारे में आपको बताएंगे। इसकी वजह से होने वाले हादसात के बारे में आपको बताएंगे। और बहुत से मामलात हैं जिन्हें हम एड्रेस करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के दिन के अंदर हम आपको दिखा सके कि कौन कौन से ऐसे अहम मसाइल हैं जिनका कि शहर कराची शिकार है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वक्त हमारे पास मुख्तसर है। कराची शहर के मसाइल बहुत सारे हैं। हम ट्रांसपोर्ट से आगाज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के क्या मसाइल हैं। यहाँ पर एक बस खड़ी है। पहले तो सड़कों का हाल भी हम आपको दिखाते चले, यहाँ पर क्या हालात है सड़कों के, और उसके बाद मैं इस बस पे ज़रा चढ़ के आपको दिखाऊंगी कि ये कौन सी सदी की बसें हैं जिस पर हमारे जो कराची के शहरी हैं वो बेचारे मजबूर हैं कि वो इन बसों पर सफ़र करें। जी, पहले तो इन बसों पे चढ़ना ही बड़ा मुश्किल काम है। और ये अगर हम दिखा सकें, ये बस की अंदर से सूरत हाल है। और यहाँ पर आप बस की छत देखिए, और ये ज़मीन देखिए, और ये टूटी हुई सीटें देखिए। और अभी तो बहुत बुरे हाल है। अच्छा, चलिए, यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े बुरे हालात हैं। आप लोग किस तरह से सफ़र करते हैं बस के ऊपर, अगर कोई बात करना चाहे तो? जी जी, आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये मुझे बताइए, रोज़ सफ़र करते हैं इस बस के ऊपर? गाड़ियों का यही हाल है। कोई फुसलाने हाल नहीं है कराची का। कराची ऐसा हो गया, लवारिस बन गया है, समझो, कोई सुनने वाला नहीं। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, बस की बात करें। बस की बात देखो, छत देखा है आप कैसी है? ये ठीक है, छत देख रहे हैं आप? यही हाल है। भरी होती है बस? भरी भी होती बस, चलती है मगर स्लो स्लो चलती है, मगर ट्रैफिक इतनी जाम है, जगह जगह पानी है। कोई फुसलाने हाल नहीं है, खाली उल्लू बना रहे हैं पाकिस्तान को, बस खा रहे हैं, बस बटोर रहे हैं। जी, ये आप देख रहे हैं, लोग जो है वो भरे हुए हैं नाज़रीन। और ये हमारी काम पे ये टाइम होता है, जाने का निकलता है, ट्रैफिक जाम। कब निकलते हैं? सुबह निकलते हैं 7 बजे, 9 बजे के यहाँ पहुँचते हैं हम लोग। अच्छा, कोई 5 बजे निकल रहे हैं हम लोग, कब पहुँचेंगे? मगरिब तक पहुँचेंगे गाड़ी है, लांडी कैदाबाद। ठीक है, सोहेल नाम है मेरा। चलिए, ठीक है जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं, चूँकि वक्त मुख्तसर है, मैं चाहती थी कि हम और भी लोगों से बात करें, लेकिन बहुत ही बुरा हाल है। लोग तंग हैं। सुबह घरों से निकलते हैं 5 बजे, 9-10 हो जाते हैं उन्हें दफ्तर पहुंचते, दफ्तर भी लेट पहुंचते हैं। उसके बाद अपने बॉसेस की डांट खाते हैं। उसके बाद शाम को 5 बजे फारिग होते हैं तो रात के 10 बजे घरों को पहुंचते हैं। सिर्फ इस पेट की आग बुझाने के लिए ये लोग जो हैं मजबूर है, बेकस है। और ये शहर कराची है। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद है फैसल खान। उनसे जानते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का हाल असल में है क्या, क्या है हकीकत? फैसल, देखिए, कराची में इस वक्त सबसे बड़ा मसला 3 मसाइल हैं सबसे बड़े। एक कचरे का, सॉलिड वेस्ट का, दूसरा पानी का, और तीसरा सबसे बड़ा मसला जो है ट्रांसपोर्ट का है। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इसमें आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से मुस्तफ़ा कमाल के जो आखिरी नाजिम रहे थे, सिटी नाजिम, उनके दौर में एक इन्वेस्टमेंट की गई थी जिसमें 70 बसेस लाई गई थी कराची में। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है उस 70 में से भी 30 बसेस चलती हैं कायदाबाद से टावर और टावर से कायदाबाद। उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई। पहले कराची में किसी ज़माने सर्कुलर रेलवे भी चलता था, ट्राम भी चलती थी, लेकिन अब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 2 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या हो। अच्छा फैसल, थोड़ा ये भी बताइएगा कि ये बसेस जो हैं, इनकी कोई रूटीन है, कोई सिस्टम है, किस टाइम पे चलती हैं, किस टाइम पे पहुँचाती है, या बगैर किसी रूटीन के और अपनी मर्ज़ी के किराए होते हैं, या क्या सिलसिला है? देखें, ऐसा लगता है कराची में जैसे कोई यहाँ का वाली वारिस नहीं है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी ऐसे ही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेटली चला रहे हैं, अपनी मर्जी से जब दिल चाहता है किराए बढ़ा देते हैं,
जब चाहता है चलाते हैं, जब चाहते हैं नहीं चलाते। तो अगर CNG पे जैसे पहले पैसे कम होते थे तो ये कहते थे हमारी डीजल पर है, डीजल पे हम पैसे कम नहीं कर सकते। अब डीजल पे, पेट्रोलियम मसनूआत पे पैसे बहुत कम किए गए, लेकिन उसके बावजूद इनकी जानिब से, ट्रांसपोर्ट माफिया की जानिब से कोई जो पैसे कम नहीं किए गए। कहा कि हमारी बसेस CNG पे, हालांकि इन बसेस पे CNG अलाउ नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन उसके बावजूद ये किया जाता है। दूसरी सबसे अहम बात जो वो ये है कि हुकूमत की जानिब से 2005 या 6 में जब अख्तर हुसैन जदून जो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर थे, उनके दौर में एक ऐलान किया गया था कि पूरे सिंध में तकरीबन 2000 बसेस जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आवाम के लिए, शहर कराची के लिए पहले मरहले में 200, इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ अजला में जैसे सक्कर, नवाबशाह, इनके लिए कहा गया था कि बसेस लाई जाएंगी। उनका ऐलान किया गया, 200 बसेस कहा गया था कि कराची में चलाई जाएंगी, लेकिन वो ऐलान रहा, अब वो कहाँ गए, कागज़ की नज़र हो गए। अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम या बसेस हुकूमत की जानिब से चलाई नहीं जा रही। अब वफाक की जानिब से एक मंसूबा रखा गया है, ग्रीन लाइन मंसूबा। ये देखना ये है कि कब मुकम्मल होता है, कब चलेगा। लेकिन इस वक्त कराची जो एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसके शहरियों के लिए कोई ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है। यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि वो कराची की ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं। आप ये ट्रांसपोर्ट कराची की इस्तेमाल करते हैं, बसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या कहेंगे आप? बस यही है कि ट्रांसपोर्ट कम है और लोग ज़्यादा हैं। उसके अलावा किराया 20 रुपये देते हैं ये लोग। अच्छा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कैसा सफ़र होता है? आरामदेह सफ़र है? आप क्या, हाँ, बड़ा मुश्किल है। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ शिकायत जो अपने हमारे वसातत से आप पहुंचाना चाहें? यही है कि हुकूमत ये करे कि आवाम को रिलीफ दे। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अमीर भी सफ़र करता है, गरीब भी है, पर अमीर तो नहीं करता है, गरीब का आदमी करता है, तो उनके लिए ज़रा देखना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि हम सुबह निकलते हैं 5 बजे और हम कितनी देर से जाके पहुँचते हैं अपने ऑफिसेज, ठीक है, तो यानी कि बसेस जो होती हैं वो लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रही, कम पड़ जाती है, ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल है। लोग छतों पे सफ़र करते हैं, आप भी माशाल्लाह दिखाते हैं टीवी पे, सब चीज़ सबके सामने ही है। चलिए, ठीक है जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? हम खानकोट में सफ़र करते हैं, खानकोट में सफ़र करते हैं, लटक के जाना पड़ता है, लटक के आना पड़ता है। अभी मैं टावर से 10-15 मिनट से खड़ा हुआ, खानकोट वाले रोकते ही नहीं है, स्टॉप पे रोकते ही नहीं है, आगे ले जाते हैं। बसें भरी होती है इसलिए नहीं रोकते? भरी भी होती, कभी खाली भी होती तो भी नहीं रोकते खानकोट वाले। क्यों खाली हो तो क्यों नहीं रोकते? कभी नहीं रोकते, वो सिंगल है सामने, उससे जल्दी से ले जाते हैं कि वो सिंगल से पार कर लेंगे लोग। हम लोग बड़ी परेशानी हम लोग हैं, 15-20 मिनट हो गए हमारे को यहाँ पर खड़े हुए, अभी एक खानकोट 2 खानकोट गुजरी, अभी तक उन्होंने रोकी नहीं है गाड़ी। अब दूसरी आ रही है, फिर लटक के जाना पड़ता है, सरजानी लटक के आना पड़ता है। अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो इन्होंने ऐलान किया है ये हुकूमत ने, तो फिर थोड़ा मसला हो जाएगा। अभी बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए, ठीक है, आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। हमारे काफ़ी आवाम तो जो है वो हमसे परेशान है, हम ड्राइवर लोग हैं। लोग कहते हैं आप इतनी भर देते हो गाड़ियाँ, ये करते हो वो करते हो, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा, किसका कसूर है? ये कसूर हमारी गवर्नमेंट का है। जैसे कि देखें आप, हमारी ये गाड़ियाँ ग्रीन बसें चला रहे हैं, इन ग्रीन बसों के ऊपर ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार है, ठेकेदार के ऊपर ठेकेदार है। अच्छा, समझ आ रही है? हाँ। मकसद ये है कि इनकी गैस के पैसे, इनका ठेकेदार कंपनी का पैसा, सब कुछ हमने लौटा के उसके बाद हमारी गाड़ियाँ में नहीं बचती। अच्छा, चलिए, ये भी नाज़रीन एक अंदर की कहानी है कि बसेस के जो ड्राइवर्स हैं वो भी परेशान है। अच्छा, असल कहानी क्या है, फिर करते क्या है ये लोग? कि इस गाड़ी का दिन का हम तकरीबन 15,000 रुपये जमा करा रहे हैं। 15,000 रुपये दिन में जमा कराना है, तो इस गाड़ी को अगर देखें आप, देखेंगे कि यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जाती हैं तकरीबन सब गाड़ियों के ऊपर सवारी इतनी होती है कि आपस में हम लड़ रहे होते हैं, आवाम हमसे लड़ रही होती है कि भाई क्यों नहीं चला रहे, क्यों नहीं जा रहे। नहीं तो आप तो लोगों की जानों के साथ खेलते नहीं है, लोग बसेस पे लटक रहे होते हैं। ये हमारी आवाम के साथ एक कंप्रोमाइज़ समझे, क्योंकि ये बेचारे जब रात को जा रहे होते हैं तो इनको जगह नहीं मिलती, इसलिए ये चमड़ के गाड़ियों के साथ आप देखें तो बाहर लटक रहे होते हैं। हम भी सेफ्टी की वजह, पुलिस वाले रोकते नहीं है यहाँ पर? मैडम, पुलिस वाले का कोई कसूर नहीं है, पुलिस वाले बेचारे अपनी ड्यूटी करें, रोड खुलवाएं। अरे उनकी ड्यूटी है इस तरह की बात पे चालान कर देना। चालान नहीं होता आप लोगों का? मैडम, कोई चालान वगैरह नहीं होता, कुछ भी नहीं। यानी यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है? आवे का आवा क्या बिगड़ा हुआ है? पूरा मुल्क देख नहीं रही आप क्या हालत बनी हुई है मुल्क। खाली बसेस क्यों भगा के ले जाते हैं आप लोग? खाली बसेस अगर लेके जाएंगे तो वो 3500 रुपये हमने जेब से जमा कराना पड़ेगा कंपनी। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कई दफा खाली बसेस होती है, रोकते ही नहीं आप लोग? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इस गाड़ी में तो एक पैसेंजर के लिए हम मिन्नतें कर रहे होते हैं पैसेंजरों की, क्योंकि इसमें अगर हम पैसेंजर नहीं भरेंगे तो हम जाके ठेका कहाँ से जमा कराएंगे? कंपनी के ठेके हैं, आगे ठेकेदारों के ठेके हैं, गैस का पैसे कौन पूरा करते हैं? ये हम पूरा करते हैं आवाम से लड़ झगड़ के। इन बेचारों के साथ इनके मिसाल बहुत हैं। आवाम, हम भी आवाम हैं, हम भी जाते हैं, हमें भी टेंशन होती है। चले, ठीक है, सही है। और कोई कुछ बात करना चाहता है?
चलिए ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये आपने सुना, बहुत से मसाइल है शहर कराची के। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन सबको शायद एड्रेस कर पाएँ आज के दिन में। ये तो सड़कों पे इन बसों का हाल है, सड़कों का हाल भी आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि फुज़ला जो है यहाँ पे किस तरह से हटाया जाता है, जब नहीं हटाया जाता तो उसके नुकसानात इंसानों पर क्या है, ये भी आप जानिएगा। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मूसा कॉलोनी में। हम आए आई चंडीगढ़ रोड से और तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का ये फासला है जो 15 से 20 मिनट के अंदर शायद तय हो जाना चाहिए अगर शायद हम किसी ऐसी जगह होते जहाँ सड़कों का निज़ाम मजबूत होता, जहाँ ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो कुछ बेहतर होता। लेकिन आप यकीन मानिए हमें तकरीबन सवा घंटा बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा लग गया यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन फिर भी हमारा काम है, हम आपके सामने अपने आवाम के मसाइल लाना चाहते हैं। हम इस जगह पर स्पेशली आए ताकि हम आपको दिखा सकें कि कचरा कुंडियाँ क्या है। कराची शहर जहाँ पे कहा जाता है कि तकरीबन 14,000 टन के करीब रोज़ाना कचरा पैदा होता है, लेकिन यहाँ पर कचरे को उठाने का निज़ाम जो है वो 3,000 टन से भी कम कचरा उठाए जाने की सलाहियत मौजूद है यहाँ पर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, किसी और मुल्क की कंपनी के साथ क्यों मुआहदा कर लिया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले हम आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे। ये मेरे बैक पे आप देख सकते हैं, इस तरह के मनाजिर आपको शहर कराची में जगह जगह नज़र आएंगे। बहुत सी जगहें हैं, बल्कि कहेंगे कि शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इस तरह के मनाजिर आपको इस शहर में नज़र नहीं आएंगे। जी हाँ, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको इस तरह के मनाजिर जगह जगह नज़र आएंगे। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले नज़ाहत खान हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा जानते हैं क्योंकि वो इन हालात पे बड़ी अच्छी नज़र रखे हुए हैं। नज़ाहत, ज़रा बताइएगा तफसील से क्या है ये मामला, क्यों इस कदर कचरा जो है जगह जगह शहर कराची में नज़र आता है? महरीन, अगर हम शहर कराची की बात करें, शहर कायद की बात करें और यहाँ कचरे और गंदगी की बात करें तो सेहत और सफाई की ना की सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस वक्त हम मूसा कॉलोनी, जिसमें आपने बताया कि यहाँ मौजूद है, कचरे की ये सूरत हाल है। बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेला करते थे, जो कि अब कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। ना सिर्फ क्योंकि मैंने आपको बताया मूसा कॉलोनी है, यहाँ पे रिहायशी भी रहते हैं, अंदर गलियों की जो सूरत हाल है हम वहाँ खड़े होकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। इतनी बुरी सूरत हाल है, हम वहाँ अंदर नहीं जा सकते। इतना कचरा है, गंदगी, मच्छर, मक्खियाँ, भिनभिनाती मक्खियाँ कई बीमारियों का सबब बन रही हैं। इलाका मकीन शदीद अज़ियत का शिकार है। कई बार मुताल्लिका इदारों से शिकायत की, मेरी कितनी दफ़ा बात हुई, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए ठीक नज़ाहत, यहाँ पे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ज़रा उनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं और हमें तकलीफ़ हो रही है, जो यहाँ पे रहते हैं वो रोज़ किस तरह की तकालीफ से गुजरते हैं या किस तरह के मसाइब का वो शिकार है। आप हमें बताएंगे कि आप जब यहाँ पे रहते हैं, इस कचरे की वजह से यकीनन बीमारियाँ भी बहुत फैलती होंगी, और क्या मुश्किलात हैं और क्यों ये कचरा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है? देखें, सबसे बड़ा मसला ये है, आप ये देखें जानवर तक यहाँ महफूज नहीं है, इंसान क्या महफूज होंगे। मैं यहीं रहता रहा, लेकिन यहाँ पे इतना मसला, घर आप आ नहीं सकते और पानी घर के अंदर आ रहा है, और ऊपर से सीवरेज का और ये जो पीने का पानी है, ये दोनों लाइनें मिक्स हो चुकी हैं। लोग यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं। अब आप ये देखें, गटर लाइन का सिस्टम बिल्कुल चौक हुआ हुआ है। ये जितना भी पानी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा इन गलियों का आ रहा है। इस वजह से लड़के क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, ये हो रहा है। देखें आप, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, कोई आ नहीं सकता ग्राउंड में, ये बुरा हाल हुआ हुआ। यहाँ रहने के बिल्कुल काबिल नहीं है। अभी आप सिर्फ ग्राउंड के अंदर खड़े हैं, अगर आप अंदर 2 गलियाँ जाएंगी ना, शायद आपकी रिपोर्टर गई हैं, तो आप नहीं जा पाएंगे, पूरी मूसा कॉलोनी में जा नहीं पाएंगे। तो ये जब भी बारिश हुई उसकी वजह से भी और ज़्यादा तकलीफ? बारिश का बहाना है, बारिश की वजह से नहीं, ये बारिश का पानी नहीं है, बारिश का पानी वो वाला है। नहीं, मैं कह रही हूँ जब अगर बारिश अगर हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता होगा ना। अभी बारिश हुई है, आप एक गली भी अंदर नहीं जा सकती हैं। सही, जो यहाँ के रहने वाले हैं वो एक गली से दूसरी गली जा ही नहीं सकते हैं, इतना प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बच्चे मौजूद हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर, कोई बच्चा बोलेगा? स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। जी, हम यहाँ क्रिकेट खेलने हमें बहुत दुश्वारी होती है, और यहाँ फुटबॉल भी खेला जाता है ज़्यादातर, और यहाँ जानवर वगैरह हैं, जो कि 3-4 जानवर भी मर चुके हैं यहाँ पर, और 2-3 लड़के भी गिरे थे यहाँ पे, जो जिनके पैर अंदर तक चले गए थे इतने। अच्छा, सही। तो यहाँ पे बीमारियाँ भी यकीनन बहुत ज़्यादा होती होंगी, और यहाँ पे एक हमें शहरी यहाँ के नज़र आ रहे हैं काफ़ी। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 17 साल हो गया। 17 साल से। अच्छा, 17 साल में इस शहर को, इस जगह की अगर बात कर लेते, कितना बदलते देखा है? ये जगह तो पहले बेहतरीन था, अभी तो जगह बहुत बुरा हो गया। पहले बेहतर होती थी, कभी यहाँ पे ये साफ होती थी ये जगह? वो था पहले छप था। अच्छा, कब से ये सब कुछ होना शुरू हुआ? अभी 2-3 साल से ऐसा हो रहा है।
अच्छा, 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, जब से ये हुकूमत मौजूद है? 2-3 साल से ऐसा गांधी की नहीं तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो नाज़रीन पिछले 8 साल से यहाँ सिंध में मौजूद ही हैं। अच्छा ये बताएं कि किस तरह को बीमारियों का शिकार रहते हैं यहाँ पे लोग और परेशानियाँ इस तरह की भी कुछ इस बारे में भी बताएं। बीमारी तो बहुत हो रहा है अभी, इसका पानी के बारे में गटर भर गया, इतना बहुत दुआरा, इसी के चक्कर में तो बच्चा का सब बीमार पे भर गया। चलिए ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ से लोग जो है, जैसा कि अभी हमें यहाँ पे एक शहरी उन्होंने बताया कि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि सीवरेज का पानी और साफ़ पानी जो है वो मिक्स हो चुका है और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर बुरी बीमारियों का शिकार होते हैं लोग। ये कचरा जो यहाँ पे पड़ा है, यहाँ इससे उठने वाला जो ताफुन है वो यहाँ पे फ़िज़ा को भी आलूदा कर रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। आप सोचिए कि इंसान की ज़िंदगी, उसकी सेहत पर किस कदर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम शहर कराची के उन मसाइल की निशानदेही तो करें, लेकिन साथ ही साथ ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये इन मसाइल की जिस तरह से निशानदेही करते हैं और जिन तकालीफ से वो रोज़ गुजरते हैं उसको आप महसूस कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी ये खेलने की जगह है, यहाँ पे ये एक स्कूल है मुझे बताया गया, अगर आप देख सकें दिस इज़ चिल्ड्रन आइडल गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल और एक स्कूल के बाहर के ये मनाजिर हैं। गलियाँ जो हैं ये इस वक्त किस तरह के मनाजिर पेश कर रही हैं, जैसे कि अभी हमारी रिपोर्टर ने हमें बताया कि यहाँ पर आप अंदर जा नहीं सकते। तो कोई हमें बताएगा कि अगर आप अंदर जा नहीं सकते तो फिर आप लोग यहाँ पे मूव किस तरह से करते होते हैं? जी यहाँ पे मैं बताता हूँ, हम लोग इस तरह जाते हैं, पत्थर रखे हुए हैं। अच्छा, पत्थर रखे, पत्थरों के ऊपर से जाते हैं, लोगों ने टाइलें वगैरह रखी हुई है उनके ऊपर चल के जाते हैं। अब ये परेशानी, जाना तो है ना घरों पे, या शलवारे ऊपर करके यहाँ तक का पानी होता है, लोगों के घरों के अंदर पानी होता है, तो आप गलियों से जाएंगे, जाना तो है ना, घर तो जाना है ना। तो यहाँ पे कोई आपसे वादे नहीं किए गए कि कोई बेहतरी लेकर आएंगे? जिन्होंने वादे किए उन्होंने मुड़ के कभी पूछा आप लोगों से? तो वादे तो हमेशा हर कोई करके जाता है ना, मुड़ के कोई नहीं देखता, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। वादे तो हमेशा हुए हैं, अभी यहाँ इलेक्शन हुए, सब कहेगा ये होगा, वो कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम क्या करें। चले ठीक है, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। जी अच्छा, आप बताइए आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं तो 20 साल हो गए भाई। 20 साल हो गए। अच्छा, 20 सालों में आपने इस जगह को किस तरह से बदलते देखा? इससे खराब है, बदला कहाँ है, शुरू से खराब है। शुरू से खराब है। अभी तो एक साहब से हमारी बात हुई, कहते नहीं पहले बेहतर थी, अभी कुछ बहुत ही खराब हो गया। 4-5 साल से, 20 साल से तो सही नहीं देखा, 20 साल से खराब है। 20 साल से यूं ही कचरे पड़े, इससे भी बुरा है, अभी तो फिर भी थोड़ा सही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब बेहतर हो गया है? हाँ, थोड़े से बेहतर है पहले से। क्या किसी ने आके उठाया यहाँ से कचरा? कचरा उठाया बीच में से, फिर भाग गया सारे उठाने वाला। कितने अर्से पहले ये काम शुरू हुआ? ये तो 2-3 महीना पहले उठाया था, फिर उसके बाद वही जब वज़ीर आला सिंध साहब ने कहा था कि कचरे से साफ करेंगे, उससे भी पहले की बात है। तो उसके बाद फिर दोबारा मुड़ के कोई वापस नहीं आया यहाँ? कोई भी नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा चलिए, आप यहाँ पे रहते हैं, 20 साल से रहते हैं, आप लोगों के मसाइल को बड़े अच्छे से समझते होंगे और यहाँ पे रहते हुए कुछ सोचते होंगे कि कुछ बेहतरी किस तरह से आ सकती है। भाई ये सारा चोर चाकर बदली हो जाए, सब सही हो जाएगी। नहीं, लेकिन क्या किया जाए, कहाँ से काम को शुरू किया जाए ना? वज़ीर आला सिंध साहब कहते हैं कि मुझे बताएं, वो आवाम के दरमियान में बैठ के ढाबों पे चाय पीते नहीं, अभी जो मुराद अली शाह है, ठीक है, वो कहते हैं मैं लोगों के दरमियान रह के काम करूंगा। तो उनको कोई मशवरा दे दे, क्या करे वो काम, कहाँ से शुरू करे, किस तरह, कुछ मशवरा तो देना। दे भाई, अल्लाह उसको हिदायत दे, वो काम कर दे। चले ठीक है, चले यहाँ पे आप देख रहे हैं नाज़रीन, 20 साल पुराने लोग, 15 साल पुराने जो यहाँ पे रह रहे हैं शहरी, वो सब क्या कहते हैं, किस तरह से वो देखते हैं कि इस इलाके को, यकीनन हर कोई जो यहाँ पे रहता है वो चाहता है कि यहाँ के हालात जो है वो अच्छे हो जाए, यहाँ पे कोई बेहतरी आए। लेकिन यहाँ के मनाजिर देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि अनकरीब कुछ हो सकेगा, लेकिन शायद कोई ऐसा हो दिन कि हम भी देखें कि यहाँ पे कोई तब्दीली आ रही है, यहाँ पे कुछ मनाजिर जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दे। नाज़रीन, कराची के मसाइल हम भी जगह जगह जाके आपको दिखा रहे हैं, अपनी आंख से, आवाम की आंख से। जैसा कि हमने कहा कि हम चाहते हैं कि हम देखें कि ये मसाइल हैं क्या और आपको भी दिखाएं कि वो मसाइल हैं क्या। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम हुसैनाबाद में मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ जगहों पर हम इस वक्त जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं वो मसाइल जिनका कि यहाँ के आवाम शिकार है। हुसैनाबाद में भी बहुत से मसाइल हैं जिनका कि ये आबादी शिकार है। ज़रा सी बारिश होती है तो जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है और उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ मेरी बैक साइड पर इस तरह की खुदाइयाँ और इस तरह के बहुत से काम जो जगह जगह शुरू कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देख सकें ये ट्रैफिक जो है ये किस कदर मुतासर है। ये मनाजिर आपको शहर कराची में बहुत सी जगहों पे दिखाई देंगे।
ये तो एक सैंपल है। मुनिस अहमद हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि और दीगर कौन से मसाइल हैं जिनका कि ये आबादी जो है वो शिकार है। जी मुनिस। बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें, कराची तो मसाइलिस्तान अब कहा जाने लगा है, लेकिन जो सबसे एक अहम मसला कराची में इस वक्त है पानी का मसला है। दुरुस्त फरमाया आपने महरीन। और पानी के मसले भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं मुख्तलिफ काइंड्स में। एक तो मसला ये अभी जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद शाहराहों पर निकासी का इंतज़ाम नहीं था। निकासी ना होने की वजह से लोगों को जो वर्किंग डेज थे उसमें भी अपनी छुट्टी करनी पड़ी, वो ऑफ डेज़ के तौर पर काउंट करने पड़े उनको। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पानी जो वैसी शॉर्टेज कराची में चल रही है तो बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है। कराची अगर हम कहें तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ आबादी का शहर है, सबको पता है। यौमिया अगर डिमांड की बात करें तो 100 करोड़ गैलन कराची वालों को पानी चाहिए होता है, लेकिन बदकिस्मती ये कि उसका हाफ जो है वो कराची वालों को मिल रहा है। धाबी जी से तकरीबन 50 से 55 करोड़ गैलन आता है। हब डैम से जो बहुत तवील अरसे से खुश्क था, अब कुछ हालिया बारिशें हुई हैं तो उसमें कुछ उम्मीद हो चली है कि पानी ज़्यादा वहाँ से मिल सकेगा, लेकिन वहाँ से भी नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से जो कराची वालों को पानी नहीं मिल पाता वो एक शदीद मुश्किल का बाइस बना हुआ है कराची वालों के लिए। और जितना भी पानी मिल रहा है, मतलब अगर हम बात करें डिमांड की तो जो यहाँ पे लोगों को पानी मिल रहा है उसका हाफ है, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो है गैर मुनसिफाना तकसीम। इसकी गैर मुनसिफाना तकसीम यकीनी तौर पर वाटर बोर्ड इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, लेकिन वाटर बोर्ड में हम ये कह सकते हैं कि सियासी भर्तियाँ हुई हुई हैं। सियासी भर्तियाँ होने की वजह से ये मामला पार्शली जो है मुतासिर हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे कराची में डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा मुतासिर वो इलाका है। और अगर मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि कुछ इलाके ऐसे जहाँ 4 महीने बाद 1 दिन के लिए पानी आता है, तो कराची जैसे शहर में ये तक सूरत हाल है। और यही सूरत हाल सारी जो है इस वक्त भी लोगों को दरपेश है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि हब डैम में थोड़ी सी बारिशें हुई हैं तो वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक वहाँ पे जो पानी आया है उसके बाद यौमिया 10 करोड़ गैलन तक कराची वालों को पानी फराहम किया जा सकता है, कम व बेश 6 से 8 माह तक। लेकिन अगर हम बात करें कि वही गैर मुनसिफाना तकसीम, तो वो एक अहम तरीन इशू है। अगर वो गैर मुनसिफाना तकसीम जारी रहेगी तो कराची वालों को पानी का मसला अब भी दरपेश रहेगा। चलिए ठीक है मुनिस, आप तो बता रहे हैं और नाज़रीन इसमें कोई हम जैसे कहते हैं एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा है पानी नहीं है, अगर है तो साफ़ नहीं है, अगर साफ़ है तो अपने पसंदीदा लोगों में इलाकों में तकसीम किया हुआ है। ये सलूक तो उस पानी के साथ है जो कि हर एक के लिए वाफिर और इस तरह होना चाहिए था कि किसी को उसके लिए तड़पना ना पड़ता, बिलखना ना पड़ता। यहाँ पे लोग भी मौजूद है, देखते हैं कि कोई हमसे इस इशू पे बात करता है और बताता है कि वो कैसे देखता है इन मसाइल को। जी आप बात करेंगे पानी के मसाइल, जैसे अभी हमारे रिपोर्टर ने भी बताया भाई ने कि लोगों को पीने का पानी नहीं मुयसर, गंदा है, मिलता ही नहीं है, 4-4 दिन पानी नहीं मिलता। और ये यहाँ पे ये जो इस तरह के तजावज़ात है, कुछ इस पर बात करेंगे। 4 दिन का तो मसला नहीं है, खैर ये पिछले 1.5 साल से मसला चल रहा है इस इलाके के अंदर। आप सामने ही देख लेंगे ये मेन वॉल लगा है इन लोगों ने, अक्सर आए दिन बंद रहता है। तो इसका क्या रीज़न, क्यों बंद करते हैं? इनको दरख्वास्त देते तो जी यहाँ जाए वहाँ जाए ये करें। इसके ऊपर हम लोगों ने मोहम्मद अली शेख साहब को भी एक एप्लीकेशन दी, लेकिन उनका तो रिस्पॉन्स ये होता है कि अब तुम्हारा इलाका तो जो है इनकी ज़बान इतनी नाज़िब है कि बंदा ये अल्फाज बोल भी नहीं सकता। तो आया ये इलाका अगर ऐसा है तो गुलशन के अंदर इससे ज़्यादा फ्लैट्स हैं, तो गुलशन में कैसे पानी पूरा करें ये लोग, क्यों उधर दे रहे हैं जब इस इलाके को नहीं दे सकता? अब अगर 100 फ्लैट्स है तो वहाँ तो 200-250 फ्लैट्स हैं। सही है, यानी कि अगर यहाँ पे ये हालात है तो फिर वो जो इससे ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है वहाँ पे बहुत बुरे हालात है। तो ये बताइए जब कभी उनका तो इवन तक के यहाँ कहना है कि हमारे MP MN आपके इलाके में आने से जो ना घबराता है कि आपका इतना कंजेस्टेड एरिया, सांस कैसे लेगा वो? वोट लेने के लिए आ जाता है MN MP वोट देने के लिए आते हैं अक्सर, इसके अलावा भी यहाँ आते हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है कि जब वो लोग आते हैं तो आप लोग उन लोगों को बताएं कि अब दोबारा ना हो इस मुँह के साथ? तो यही बात है ना कि जो KBC वाटर बोर्ड के अंदर जो बंदा इनका बैठा वो कैसे कह रही है अल्फाज में कि इसके बावजूद भी अगर पानी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते इलाका मकीन को, तो उनका क्या फ़ायदा बैठने के इस गवर्नमेंट का? चलिए ठीक, यहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल भी मौजूद है, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। आप बताइए आप कब से इस इलाके में रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल हो गए, लेकिन ये आए रोज़ खड्डे होते हैं, काम करके चले जाते हैं, कुदरत की बारिश आती है और रहमत अल्लाह की। यहाँ कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चे हों, चाहे औरतें हों, बड़ी उम्र की हो या बच्चियाँ हों, लेकिन यहाँ कोई लापरवाह काम हो रहा है। वोट लेने के लिए हर आदमी आ जाता है, आपका जो मसाले अमल करेंगे, लेकिन आज तक मसाला नहीं हुए, वोट लो और नोट लो। अच्छा ये बताइएगा 40 साल पहले का कराची और अब का कराची कोई फ़र्क है? फ़र्क है, वो बहुत फ़र्क है। तकलीफ होती है? तकलीफ होती है ना, यहाँ पानी पीने का सही मिल रहा है,
गंदगी वाला पानी मिलता है। 4 दिन आता है तो हफ्ता इंतज़ार करो, हफ्ता आता है तो महीना निकल जाता है। कोई सैंडविच का कोई निज़ाम सही नहीं है। या 4 महीने हो गए पाइप रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई पाइप हटाने वाले नहीं है। खड्डे हो रहे हैं लेकिन कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहे। पानी वही आ रहा है, चाहे गटर का पानी हो चाहे पीने का पानी हो, यहाँ कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। नए वज़ीर आला सिंध आए हैं, उनको कोई पैगाम देंगे? उनके लिए पैगाम ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी बात आप सुनो और मेरा काम बोलेगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन आए इंशाल्लाह देखते हैं ये क्या काम करके दिखाते हैं। अगर ये हम लोग आवाम को खुश रखेंगे तो इंशाल्लाह हम इनके साथ पूरा ताउन करेंगे। वज़ीर आला सिंध के लिए भी पैगाम है कि अगर आप काम अच्छे से करेंगे तो यही आवाम जो यहाँ पर खड़ी है, अभी तड़प रही है, बिलक रही है, वो सब आपके साथ खड़े होंगे। यहाँ पे एक और साहब मुझे नज़र आए, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है? ये जो इस तरह की ये जो खुदाइयाँ होती हैं, इसके बाद ट्रैफिक का निज़ाम जो होता है, ये कब से सिलसिला चला रहा है? ये जो तजावज़ात है, जगह जगह रेडियाँ खड़ी हैं, इसकी वजह से कितनी मुश्किलात का शिकार होते हैं लोग? यहाँ पैदल चलने वालों को खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खुसूसन बारिश में। तो क्योंकि यहाँ मस्जिद है और लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, तो और साइड पे जो रेडियाँ खड़ी होती हैं, रुकावटें खड़ी होती हैं, लोग जो है मस्जिद भी नहीं आ सकते। इसके अलावा इतना पानी होता है, घुटनों घुटनों तक पानी होता है, जिसकी वजह से नमाज़ पढ़ने कपड़े नापाक हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो तजावज़ात है, उस तजावज़ात की वजह से भी लोग जो है काफ़ी परेशान हैं और पैदल चलने वालों का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया है। यहाँ लोग पैदल भी नहीं चल सकते। उसकी वजह यह है कि साइड पे जो है पतारे और रेडियाँ और ये खड़े हुए हैं। इसके अलावा होटल वालों ने भी बाहर जो है जगह जो है वो घेर रखी है। इसके अलावा पार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है। लोग खाने पीने के लिए जब आते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप क्या देखते हैं, ये मसाइल जो इनका कोई हल नज़र आता है? क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से ये सब बेहतर हो सकता है? लाजमी बात है कि यहाँ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे न KMC वाले न पुलिस वाले ख़ुद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये होटल वालों से खाना लेकर जाते हैं, तो वो उनको क्या कहेंगे कि भाई। और इसके अलावा जो है ये KMC वाले आते हैं, वो अपना हिस्सा ले जाते हैं। इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं वो अपना अपना हिस्सा ले जाते हैं। तो लाजमी बात है इस वक्त जो है गवर्नमेंट की सतह पे कोई हमें इस सिस्टम को सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आवाम खुद अपने आप अपनी मदद आपके तहत जो है इस निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश करें। चले, हर कोई पहले सरकार की तरफ देखता है, लेकिन सरकार से उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो फिर अब लोग कहते हैं कि खुद ही अपनी मदद आपके तहत हम बाहर निकलते हैं। फिर सरकार किस काम की, हमारा टैक्स, ये सब कुछ किधर जाता है, किस काम आता है, सरकार को किस लिए सरकार को वो जगह दी क्यों जाती है? आवाम जो है वो अब सोचती है कि अपनी मदद आपके तहत उन्हें बाहर निकलना चाहिए। आप अगर बताना चाहें, आप समझते हैं कि अगर, अच्छा चले, कुछ लोग जो है वो बात करने से घबराते हैं, लेकिन अगर अपनी मदद आपके तहत हम लोग शायद बाहर निकले तो शायद हम कुछ कर लें, क्योंकि नज़र नहीं आता कि सरकार जो इसमें कुछ इंटरेस्टेड है। मुराद अली शाह साहब से हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो कुछ डिलीवर करे और कराची के हालात जो है कुछ बेहतर हो जाए। नाज़रीन, आपको आगे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर दीगर मसाइल क्या है। कराची के बड़े मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम्स है। यहाँ पर आपने जिस तरह के देखा, कराची के हालात से जो लोग वाकिफ़ है और कराची की आबादी से जो लोग वाकिफ़ है, यहाँ पर जिस तरह से गलियाँ हैं, जिस तरह से आबादियाँ हैं, यहाँ पर ऐसे लोग जो मुनज़्ज़म या गैर मुनज़्ज़म तरीके से वारदातें करते हैं और लोगों को उनके महीने भर की जमा पूंजी से, उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से फारिग कर देते हैं। बहुत ही तकलीफ़देह होता है। उसके अलावा बहुत से लोग जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। ये सब मामला क्या है, क्यों होते हैं, इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके सद्देबाब को किस तरह से, इसका सद्देबाब होगा किस तरह से, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त सोहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा जानते हैं। जी सोहेल सर, बताइए कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है कराची में इस कदर बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रुक पा रहे और हो क्यों रहे?
देखिए, कराची का बहुत बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम है। कराची में पहले टारगेट किलिंग इशू बना हुआ था, फिर बंदाखोरी बना था, फिर दहशतगर्दी बना, लेकिन काफ़ी हद तक उस पर कमी आई। लेकिन स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा इशू है जो अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा, और इसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो हमें हमारी अपनी रिसर्च है उसके मुताबिक, और पुलिस भी यही बताती है कि जो मंशियात फरोश हैं, उनके अड्डों पर जो बैठने वाले लोग हैं, जो मंशियात के आदी लोग हैं, ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा करते हैं। चंद दिनों पहले भी IG सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने जो है वो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने का जोर दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक वो चीज़ नहीं हो पा रही है। एक SSP पीर मोहम्मद शाह हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि कराची के जो जराइम के अड्डे हैं, मंशियात के अड्डे, वहाँ से स्ट्रीट क्राइम की वारदात करने के लिए बाकायदा असलहा किराए पर मिलता है। उस असलहे से जितनी वारदात होती है, असलहा देने वाले को बाकायदा उसका परसेंटेज दिया जाता है, और ये किसी मज़ाफ़ाती इलाकों से नहीं निकल के आते। गुलशन इकबाल के इलाका ज़िया कॉलोनी में, यहाँ मंशियात फरोश बैठे हुए हैं, आपके पाक कॉलोनी में मंशियात फरोश बैठे हुए हैं, आपके अजीज़ाबाद में मंशियात फरोश हैं, आपके लियारी में मंशियात फरोश हैं, ये सब निकलते हैं। इस तरह की फूड स्ट्रीट भरे बाज़ारों में, गलियों में लोगों को निशाना बनाते हैं, लूटते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। पुलिस से बहुत बार बात हुई, पुलिस का निज़ाम बर्बाद करके रख दिया है। पुलिस, क्योंकि रेंजर्स ने काफ़ी अच्छे काम किए, रेंजर्स ने सारे बड़े चीज़ों को कवर कर लिया। स्ट्रीट क्राइम का अगर इशू पुलिस रिजॉल्व नहीं कर सकती तो किस काम की ये पुलिस है? अच्छा, ये बताइए कि रेंजर्स के आने के बाद यहाँ पे अमन अमान तो बेहतर हुआ था, स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो फिर भी उसके ऊपर कोई नज़र नहीं है, किसी की भी नज़र नहीं है। देखिए, स्ट्रीट क्राइम पर नज़र सबकी है, बयान सब देते हैं, अमली इक़दाम नज़र नहीं आते हैं। थानों का वो हाल करके रखा हुआ है। एक टाइम होता था इंटेलिजेंस अफसर और एक स्पेशल पार्टी होती थी बाकायदा थानों की, और उनका सिर्फ फोकस ही ये होता था कि इलाके में छोटे मोटे जराइम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। लेकिन अब क्या होता है कि स्पेशल पार्टियाँ ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि वो लूटमार में खुद मुलविस हो गए थे स्पेशल पार्टी वाले। इंटेलिजेंस अफसर जो है वो एक बीटर का रोल अदा करता है, उसका काम सिर्फ ये होता है इलाके में कहाँ से पैसे आने, किस तरह अफसरान को पहुँचाने। मैं आपको बताऊँ कि कराची में बाकायदा इस बात पर थाने बिकते हैं कि कौन से इलाके में ज़्यादा मंशियात है, कौन से इलाके में जुए का अड्डा है, इस बात के ऊपर थाने बेचे जाते हैं। अब काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी मौजूद है। मुलजिमान को पकड़ना है, जराइम के अड्डे बंद करने होंगे, मंशियात फरोशी बंद करनी होगी, जुए सट्टे के अड्डे बंद करने होंगे, यहाँ से निकलते हैं। ये 80% लोग हैं जो जराइम पेशा लोग हैं, 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी तफरी के लिए लूटमार करते हैं या फिर बेरोज़गारी से तंग हैं। कराची में चिंची रक्शे चलते थे, उनको बंद किया, उसके बाद कराची में बहुत सारी बेरोज़गारी हुई। अब वो लोग तमाम के तमाम रोज़गार वाले नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी चले गए। पार्किंग होती थी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, वो भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में गए। तो इस तरह जो है ये इसमें मज़ीद इजाफा हुआ। गुलशन इकबाल का इलाका है, अगर टाउन वाइज देखें तो गुलशन टाउन सबसे टॉप पर आता है स्ट्रीट क्राइम में। बहादराबाद उसके बाद आता है, फिर उसके बाद PCHS आता है, फैटल भी एरिया लगता है, फिर लियाकताबाद और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ होती हैं। छोटे जराइम पेशा होते हैं, पहले स्ट्रीट क्राइम करते हैं, उसके बाद वो अपग्रेड होते हैं, हाउस रॉबरीज करते हैं, शॉप रॉबरीज करते हैं, उसके बाद और अपग्रेड होते हैं तो वो बैंक डकैतियों तक चले जाते हैं। अच्छा सोहेल, इसकी एक वजह ये भी नज़र आती है यहाँ पर कि बल्दियाती निज़ाम जो सही तरीके से यहाँ पे राइज नहीं हो सका, और जो जिस तरह एक पार्टी MQM जैसा कि क्लेम करती है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, अगर वो होते तो क्या मामलात कुछ बेहतर होते? देखिए, मैंने इस शहर में MQM के टाइम पर भी रिपोर्टिंग की है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जब इन लोगों के पास, मुस्तफा कमाल साहब के टाइम में भी की है, मुस्तफा कमाल के टाइम पर भी की है, जब वसीम अख्तर यहाँ पर वज़ीर दाखिला थे, रऊफ सिद्दीकी वज़ीर दाखिला थे, क्राइम का रेशो बहुत कम था। वजह इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं कि ग्रिप थी, मकामी SHOs थे, मकामी लोग थे। अब आपने सिंध से, मोरो से, कश्मीर से उठा के SHOs यहाँ लगा दिए, जिनको ये नहीं पता कि उनके थाने के पीछे गली कौन सी है, उनका इलाका कितना बड़ा है, इलाके में कौन सा शख्स कितना क्रिमिनल है, किसका क्या बैकग्राउंड है, कुछ भी नहीं पता उनको। बहुत ही खास बात की है सोहेल ने इस वक्त कि सबसे पहली बात तो ये कि गुर्बत को ख़त्म करे। ठीक है, कहते हैं कि गरीब करीब है कि गरीबी कुफर तक पहुँचा दे, ये हदीस
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फिर आप सोचिए कि जब तक आप गुर्बत को दूर नहीं करेंगे तो आप इस निज़ाम को कैसे बेहतर करेंगे। इदारों को बेहतर कीजिए, बल्दियाती इदारों को बेहतर करें। और जैसे कि अभी सोहेल ने कहा कि उन लोगों को यहाँ पे बुला लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रांसफ़र्स, सिंध में ट्रांसफ़र्स बहुत ज़्यादा होती है, उन लोगों को यहाँ पे बुला लिया जाता है, निज़ाम बेहतर करने के लिए कहा जाता है, जो यहाँ की गलियों से, यहाँ के इलाकों से, यहाँ के तरीक़ों से वाकिफ़ ही नहीं है। तो ऐसे लोग इस निज़ाम को, इस जगह को, इन हालात को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं और स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से, क्योंकि इस वक्त हम इस इशू को जो है फोकस कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से वो किस तरह से मुतासर होते हैं और वो क्या समझते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम्स जो है ये किस तरह से कम किए जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक अंकल भी मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ बताया था कि किस तरह कुछ दिन पहले उनकी जेब से मोबाइल भी निकाल लिया गया, पैसे भी निकाल लिए गए। क्या आप कुछ बात करना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, आप बात करना चाहेंगे कुछ इसके ऊपर, स्ट्रीट क्राइम्स पर? स्ट्रीट क्राइम तो बहुत होता जा रहा है दिन ब दिन, और ये बेरोजगारी बढ़ रही है, सब स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। तो अब ये है कि यहाँ के इलाके के एक तो काउंसलर नहीं है, तो सब मुंतखब नुमाइंदे भी आजकल बीमार हो जाती है। वो काफ़ी सारे जुराम पेश जो है ना, वो रात को निकल के ना लोगों को लूटते हैं, बसों में चढ़ के लोगों को लूटते हैं, बहुत सारे परेशान करते हैं। मोबाइल जो होते हैं और दूसरे गड्डी से बच्चों से छीन के चले जाते हैं। नहीं तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से बचाव किया जा सकता है? पुलिस वगैरह ताउन नहीं करती है तो फिर क्या करें? लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ करें? नहीं, कोई कानून ऐसा नाफिज करें, कोई ऐसा मेयर लाएँ जिसकी आने से इसके कराची के हालात बेहतर हो जाएं, ये जुराम पेश अफराद बिल्कुल कम हो जाएं और कराची से ये जो लूट मार कर रहे हैं ये लोग सारे ख़त्म हो जाएं। सही, आप कुछ कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि जब बाहर शहरों से, अंदरूनी शहरों से पुलिस वाले यहाँ बुलवाए जाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि कहाँ पर क्राइम वाले बैठे हैं। जब ये खुद क्राइम वाले ये पुलिस में ही भर्ती है तो क्राइम को रोकेगा कौन? सही, मेन वजह तो ये है ना, आप मुकामी पुलिस वाले होंगे, मुकामी सिपाही होंगे तो उनको पता है कि क्राइम करने वाला है कौन। अब हम एक दूसरे को जानते हैं, अब मैं अंदरूनी सिंध से लेके आऊँगा, अब उसको नहीं पता ये भाई कौन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, यहाँ के हालात तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि बिल्कुल सही कहा कि भाई मुकामी पुलिस होनी चाहिए, मुकामी पुलिस होनी चाहिए, मुकामी लोग जो आपके मसाइल को जानते हो। लेकिन जिन लोगों को आप वोट देते हैं वो लोग किधर चले जाते हैं? उन लोगों से किस तरह गिला किया जाए? अभी तक तो इनको कोई मेहर का वो मिला ही नहीं, इनको कोई मिला नहीं। देखे ना, वो तो अभी मामलात होंगे सारे, लेकिन जिन लोगों को आपने पहले वोट दिए या जो लोग पहले आते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, इन लोगों ने कुछ आपके लिए नहीं किया। ये लोग आते नहीं आपके इलाकों में। उनको सहूलत भी तो मिलनी चाहिए ना, उनको पावर भी तो मिलना चाहिए, उनको पावर ही कहाँ मिला? अच्छा, आप कहते हैं पावर चूंकि उनको नहीं दी गई इसलिए वो डिलीवर नहीं कर सकते। पहले जब उनके पास पावर थी, मुशर्रफ साहब के दौर में ठीक डिलीवर किया था, और नवाज शरीफ के दौर पे देखे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। सही नहीं, नवाज शरीफ के दौर, यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी है, कुछ नहीं हो रहा ना, यहाँ पर हो रहा है कुछ। अच्छा, आप देखें कचरे के हालात देखें, हर चीज़ के देखें। ठीक है, सही। यहाँ के नुमाइंदे जो है वो आ नहीं रहे इलाके के अंदर, पहले मुत्तहदा के भी हैं, वो आके जब वोटिंग आती है उस टाइम तो वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो इलाके में मालूमात करनी नहीं आता हमसे। तो फिर जब ये लोग वोट लेने आते हैं तो आप लोग क्यों खामोश रहते हैं? हम खामोश नहीं होते, हम तो कहते हैं उस टाइम भी, बोलते हैं हमारे दूसरे लोग आते हैं, फिर वोट भी उन्हीं को देते हैं। वोट तो अब हम यहाँ रहते हैं ना मोहल्ले के अंदर, हमारे देखो ना एक मसला हल नहीं हो नहीं, लेकिन जब तक आप लोग नहीं जागेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे? आस्ता आस्ता वो भी कोशिश कर रहे हैं। देखो ना MQM वाले बेचारा अभी यूनिट इंचार्ज वगैरह आते हैं। अब पाक से ज़मीन पार्टी आई है, उससे कोई उम्मीदें वाबस्ता कर ली आप लोगों ने? तो MQM हमारे इलाके में है, नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आगे जब महल बने हुए उनको इख्तियार नहीं देंगे तो काम करेगा कौन? कोई सी भी पार्टी आ जाए, जब उनको इख्तियार ही नहीं मिले काम करेगा कौन? पीपल्स पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि भाई हमारा वजीर बैठा, हमारा ये बैठा है, वो ये चाहते हैं कि भाई मुझसे कोई काम ही ना करे। भाई उनको काम करने दे तो सही। मुस्तफा कमाल भाई भी तो आए थे ना, काम करके दिखा। अब इनको भी तो इख्तियार दे ना, क्यों नहीं दे रहे? मेयर तो बना दिया, इलेक्शन करवा दिया, आवाम का पैसा ज़ाया करा दिया, खामोश होकर बैठ गए। चलिए ठीक, आप कुछ कहेंगे कराची के हालात, स्ट्रीट क्राइम्स पर? जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है उनको इख्तियार दिया नहीं, तो ये काम कैसे कर रहे हैं? ये जिसको वोटिंग के अंदर जीते थे जो, वो उनको तो लैंडस्लाइड विक्ट्री थी तो उनको देना चाहिए, नहीं देना तो वही काम करेंगे। अब ये करने जाएंगे तो ये तो कोऑपरेट नहीं मिलेगा, कोऑपरेशन नहीं होगा। अच्छा, ये जो बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स हैं इसके ऊपर क्या कहेंगे? इस पर क्यों नहीं काबू पाया जा सक रहा? यहाँ के लोग खुद काम करना नहीं चाहते, अगर ये चाहें तो वॉलंटियर क्रिएट कर ये काम हो सकता है, लेकिन करना चाहते नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि सपोर्ट फ्रॉम द पुलिस इज नील। सही, कैसे काम हो? नाज़रीन, आपने
सुना, लोगों को गिले हैं, शिकवे हैं सरकार से, सरकारी इदारों से और उनके तरीका काम करने से। जिस तरह के लोगों को यहाँ भर्ती किया जाता है, जिस तरह से कानून को नाफिजुल अमल करने की कोशिश की जाती है, वो तरीका दुरुस्त नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जब तक इख्तियारात की मुंतकिली नहीं होगी नीचे, तब तक यहाँ पर काम नहीं हो सकेंगे। बल्दियाती इदारों को फाल किया जाना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन तो हो गए, लेकिन इख्तियारात जो है वो नहीं दिए गए, तो फिर डिलीवर किस तरह से होगा? अगर हम चाहते हैं कि शहर कराची के हालात बेहतर हो, यहाँ पर अमन व अमान के साथ साथ लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स दूर हो, यहाँ की सड़कें बेहतर हो, यहाँ की ट्रैफिक ठीक हो, यहाँ की सड़कें बेहतर होंगी, लोगों की मियारी ज़िंदगी बेहतर होगा, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब इख्तियारात को निचले दर्जे पर भी मुंतकिल किया जाए और कराची को अपना शहर समझा जाए। ये शहर कायद है, इसके मसाइल हमारे मसाइल हैं, ये हमारे लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं। 14 अगस्त की आमद है। इस उम्मीद के साथ आज हम अपने प्रोग्राम तस्वीर में इसकी तस्वीर कशी कर रहे हैं कि शायद किसी की आंख खुल जाए, शायद मुराद अली शाह साहब इन तमाम मामलों पे फोकस करते हुए कुछ बेहतरी यहाँ पर लाने की भी कोशिश करें। मुझे मेरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम तस्वीर से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।